कुछ चटपटा और मज़ेदार सा डिनर या लंच में खाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही क्या पकाएं, तो ये मज़ेदार सी कमाल शानदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा टाइम किचन में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही इसके लिए आपको बहुत सारी बाहर से कोई चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। चलें जी, आज गोभी गोश्त बनाते हैं, वो भी मेरे तरीके से, जो कि बहुत क्विक एंड फास्ट मेथड है। इसके लिए मैंने मटन का गोश्त ले लिया है। आप चाहे बीफ ले लें, चिकन ले लें या सिंपल गोभी भी बना सकते हैं। एक नॉर्मल साइज का मैंने लहसुन छील लिया है। एक बड़ा टमाटर मैंने बारीक काट लिया है। दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। प्रेशर में आपने गोश्त को डाल देना है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर ऐड कर देंगे। एक दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे। एक मोटी इलायची ऐड कर देंगे जिससे किसी किस्म की मीट में कोई स्मेल नहीं आएगी। चलें जी, 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसमें 2 गिलास भरकर पानी ऐड कर देंगे। प्रेशर को बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। मीट को आपने 70% तक डन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। चलें जी, ये देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर की सीटी को हटा देते हैं। एयर को निकालने के बाद प्रेशर के ढक्कन को हटा देंगे। ये देखें यहाँ पर ना गोश्त इस कंडीशन में आ चुका है। सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं लेकिन मीट में भी पानी बाकी है। चलें जी, इसे किसी खुली सी कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं। ये जो आपको सूप नज़र आ रहा है ना गोश्त का, सारा काम अब हमने इसमें ही करना है, बाहर से कोई पानी ऐड नहीं करना। अच्छे से हिलाने के बाद इसमें कुछ सिंपल सादे बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 कप ऑयल शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हिलाने के बाद इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ना हम मसाले को अच्छे से पकने देंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन दूर हो सके और कुछ हद तक पानी ड्राई हो जाए। ये देखें यहाँ पर ना 5-7 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे पका लिया है। इस कंडीशन में ना गोश्त आ चुका है। अब इसमें ना अच्छी खासी ग्रेवी हमारी है। 3-4 मिनट के लिए मज़ीद हम ढक्कन को हटाकर इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें गोभी को शामिल कर देंगे। 1.5 किलो गोभी ली है जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं जो मसाला है उसमें ना ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाला भी बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में आ चुका है। अब इसमें गोभी शामिल करने के बाद अच्छे से ना गोभी की भुनाई करेंगे 3-4 मिनट के लिए। ये गोभी गोश्त की बड़ी आसान, मज़ेदार, क्विक एंड फास्ट सी रेसिपी है, लेकिन इतनी मज़े की, इतना कमाल का टेस्ट होता है कि हमारे घर में सदियों से ये इस तरीके से बनाई जा रही है। बच्चे भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, यकीन करें, अगर आपने इस तरीके से गोभी गोश्त बनाया। चाहे चिकन में बनाएं, चाहे बीफ में बनाएं, इंशाल्लाह टेस्ट सेम ही रहेगा। ये देखें यहाँ पर ना मैंने 3-4 मिनट के लिए गोभी की अच्छे से बुनाई की है चम्मच को चलाते हुए। अब गोभी ने ना अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जब ये गोभी इस कंडीशन में आ जाए ना तो फिर आपने इसको कवर कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे गलने दें। बीच बीच में आपने इसको देखते रहना है ताकि गोभी नीचे ना लग जाए। ये देखें यहाँ पर गोभी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में आ चुकी है। इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और बड़ा ना एक जिसे कहते हैं पंजाबी में रस मिसा सा सालन बना है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। बहुत यमी, बहुत टेस्टी और कमाल की खुशबू आ रही थी। हालांकि आपने देखा है मैंने कोई इसमें बाहर से मसाले ऐड नहीं किए, बेसिक मसालों के साथ मैंने इसे रेडी किया है। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। बस इतना सा काम था, गोभी गोश्त हमारा रेडी है। इसको दावतों पर बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं। गोभी को रोटियों के साथ, पराठों के साथ, चावलों के साथ, हर तरीके से आप खा सकते हैं। इतनी मज़े की लगती है और कमाल की लगती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है। इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।